Good morning. Good morning, sir. Yes, good morning, all of you. राम जानकी विद्यालय बैकुंठपुर, Sir. चंपा देवी गोरखपुर, सरोसा भरोसा लखनऊ। सर्वांग समता के नियमों पर चर्चा हो चुकी है, दोहराई गई थी, और वो किसी के लिए तो दोबारा हुई, किन्हीं विद्यालयों के लिए और किसी के लिए पहली बार, लेकिन पूर्ण हुई थी। और अब वापस आइए, ट्रायंगल पहली एक्सरसाइज पर चल रहे हैं और फिर एप्लीकेशंस लाएंगे। पूरे चैप्टर का एसेंस है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सर्वांग समता। और उससे 7.1 पर सर्वांग समता के 2 नियम पर ये प्रश्नावली आधारित है। बाकी 2 नियम 7.2 के बाद आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं वो डिलीटेड हैं सिलेबस में, लेकिन वो सभी करनी जरूरी है। तो सर्वांग समता के 2 नियमों पर, एक SAS और एक ASA, इन 2 नियमों पर पहली प्रश्नावली करेंगे। ध्यान रहे, SAS 2 ट्रायंगल्स ABC और PQR दिए हैं। तो फिर से ला रहे हैं बात, याद दिला दें। SAS 2 साइड्स AB करस्पॉन्डिंग सर्वांग समता, ठीक है। तो 2 साइड्स करस्पॉन्डिंग AB और PQ, एक बेस BC लिया, इसका बेस QR लिया, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल है SAS, 2 भुजाओं के बीच का मध्य का एंगल आया है और वो यहाँ कंसिडर किया गया, ठीक है। ASA देखना है, 2 एंगल होंगे, ठीक है, और मध्य की भुजा ASA पर अब आ जाइए, A B और C, फिर से PQR। अब एंगल साइड एंगल, तो इसी को समझाना शुरू कर दिया था, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एंगल और साइड और फिर एंगल, एंगल साइड और फिर एंगल। और अगर ऐसे कर ले, एंगल के बाद आपने साइड बोली है और फिर ये बोला है, तो ऐसा लिखने का प्रचलन भी है, ठीक है। ये साफ दिखता है कि B इज Q, ठीक है। साइड BC, साइड QR 2, और एंगल 3 C वाला है, तो यहाँ पर भी ऐसे आप कर सकते हैं। ये भी अच्छा लगता है और तुरंत रिफ्लेक्ट होती है बात कि आप क्या देख रहे हैं और जो कॉपी आपकी देख रहा है वो क्या समझेगा, ठीक है। तो ASA फिर ये दिखाया था कि ये कन्वर्ट हो गया था, जहां पर बात शुरू हो गई थी AAS। तो बात यहां रुकी थी कि 2 एंगल्स अगर ट्राइंगल के आपस में बराबर हैं, तो फिर तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा AAS। तो ये दिखा रहा था कि तीसरा एंगल भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आगे वो एंगल B और एंगल A दिखा के ये दिखा रहा था कि अब C और आगे आ जाएगा R इक्वल अपने आप AAS, ठीक है। तो ये 2 में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भुजा मध्य में ही हो, अगर 2 एंगल्स कहीं मिले और भुजा उन कोणों के मध्य से बाहर हो गई तो बात बन जाती है। आप 7.1 स्कैन कीजिए और अपने मन से सवाल पूछिए। सर दूसरा बता दीजिए। कौन सा? दूसरा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC। दूसरा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर CBA है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, 3 पार्ट हैं। तो ये भी ध्यान रहे, सर्वांग समता, ठीक है। CPCT अगर 2 ट्रायंगल्स को हम नियमों के अनुसार सर्वांग सम कह चले, प्रूव कर पाए, सिद्ध कर पाए, तो CPCT लागू होगा। क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज के, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो सवाल में ये बार बार कहना पड़ेगा, तो उसे भी सिखा ले। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब त्रिभुजों को सर्वांग सम कर चुके होंगे तब लिखेंगे बाय सीपीसीटी, क्या? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए जो हमसे पूछा गया है कि इन तथ्यों को बराबर देखिए या दर्शाइए, तो फिर हम उनको कंक्लूड कर लेते हैं निष्कर्षता। आइए सवाल नंबर 2, चलिए। हाँ, एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एबीसीडी एक चतुर्भुज, ए बी और सी डी, ठीक है, बी सी, बी सी, हाँ, अब डी, ये आया ए बी सी डी। यस सर। अच्छा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो लिखिए। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ही है और कुछ खास बात इस पर नहीं कही गई है, चार भुजाएं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए डी इज बी सी, गिवन था, गिवन क्या है उसे मेंशन कर दीजिए। ए डी इक्वल टू बी सी, दे हैव गिवन, ठीक है। और एक कोण भी बराबर दिया गया है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये दिया गया है। यस सर। पहला भाग कॉन्ग्रुएंसी को ही प्रूव करने का है, इसीलिए पहला भाग जनरली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का दे दिया जाता है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों अपने आप आ जाएंगे बाई सीपीसीटी। तो अब ट्रायंगल ए बी डी, पहला पार्ट कहना है ट्रायंगल ए बी डी, बिल्कुल इसी तरह से कि ए बी और डी, अब ए और बी डी ये बना, इस पर अगर दूसरा रखा जाएगा, कौन सा? आगे कह रहे हैं ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ठीक है, बी ए और सी, इस पर ये वाला ऐसे ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। तो मतलब ए पर क्या रख दिया गया है, ऐसे ये आ रहा है, देखो ए, ये बी ए सी ये ट्रायंगल, और ए बी और डी। इसके लिए हमें जो दो तथ्य दिए गए हैं उन पर ध्यान देना होगा। और पहली एक्सरसाइज के लिए एएसए और एसएएस, ठीक है, और ये कन्वर्ट हुआ था डबल एएस में, ठीक है। चलिए दोनों ही त्रिभुज पहले ध्यान से देख लें। ए बी और डी इधर गया है, और उसके बाद बी ए सी ऐसे आया, तो ये वाला त्रिभुज सेम बेस, देखो बेस सेम हो रहा है, ए बी या बी ए बी या बी एक ही बेस मिल गया, इसी बेस पर दोनों ही है। अब ए डी बराबर बी सी मार्क कर दें, ए डी बराबर बी सी, एक भुजा बराबर हो गई। यस सर। देख सकते हैं, तो हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखते हैं? ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखते, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस पे केवल इतना ही लिखेंगे आप, इट वॉज गिवन, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद चलते हैं आगे, डी ए बी, एंगल डी ए बी, तो जो त्रिभुज लिया है कौन सा, ठीक है, बी ए, ठीक है, कौन सा? बी ए डी वाला या ए बी डी वाला, ये जो आया देखो डी ए बी में या
ए बी डी में, यहां पर पूरा एंगल ए बी डी ट्राइंगल ये है, और एंगल डी ए बी जब ले रहे हैं तो एंगल डी ए बी इन्हीं त्रिभुजों में मिला है और बीच में आया है। ठीक है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, तो देखो क्या हो सकेगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, यही देखना है। एंगल डी बी ए वॉज एंगल सी बी ए गिवन, ये भी गिवन है, लेकिन जब हमने क्वाड्रिलेटरल में इन त्रिभुजों को निरूपित करने के बाद जो तथ्य गिवन है, दिए हैं, उन्हें वहां निरूपित किया कि AD बराबर BC है और DAB जो ABD में पड़ रहा है, और उसके बाद CBA जो BAC में पड़ रहा है, ये दोनों ही कोण बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर आ गए। अब देखो ध्यान से, साइड एंगल और साइड और दिख जाए, ठीक है, तो बात बन जाए। फिर देखें, साइड एंगल इन बिटवीन मिल गया, साइड एंगल इन बिटवीन मिल जाए, लेकिन इन बिटवीन किस भुजा को लेकर कह रहे हैं, दोनों ही त्रिभुजों में बेस ए बी कॉमन है। देखो ध्यान से, दोनों ही त्रिभुजों में ए बी और बी ए, ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों के लिए जिनकी सर्वांग समता की मांग की गई है कॉमन है। देखो ए बी पर ही दोनों त्रिभुज जा रहे हैं, और अगर हम ए बी को अब कह देंगे कि ये दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और वो साफ है, कॉमन दिखी है। ठीक है, चित्र में भी और यहां पर भी जब नेम किया गया है, नाम में भी दिख रही है, ए बी बराबर बी ए, नाम में भी दिखी, जब त्रिभुजों के नाम लिखे गए तब भी दिखा ए बी और बी ए कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखा, साइड एंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड, और फिर से यहां पर भी आया साइड एंगल और साइड, फिर से देखिए ये साइड एंगल साइड आ गया, तो कौन सा रूल हुआ, ये वाला। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। किस रूल से, रूल भी लिखिए। ठीक है, रूल लिखिए, साइड एंगल साइड, रूल लिख दीजिए। अधिक व्याख्यात्मक भाषा नहीं लिखनी है। ठीक है, और सोचने समझने के लिए मैंने जो बोला वो विश्लेषण तो जरूरी है, लेकिन जब कॉपी में लिखा जाएगा तो बहुत ब्रीफली, संक्षेप में उत्तर लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तथ्य जो दिए हुए हैं, तथ्य जो हम डिड्यूस कर सकते हैं, जो प्राप्त कर सकते हैं दिए हुए तथ्यों से, और कारण बिना रीजन के नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रहे। ज्योमेट्री में बिना रीजन के अगर तथ्य देंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, मार्क्स तो मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स देंगे वो, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा, इसमें भी विद्यार्थी कई बार थोड़ा आलस महसूस इसलिए करते हैं, पूरा लिखना है। ठीक है, तो उसे ब्रीफली, आप रीजन दे रहे हैं ना, तो संक्षेप में कहें चलेगा, संक्षेप में लिखिए गिवन गिवन कॉमन, खत्म बात। तो यहाँ आलस नहीं आएगा, और कॉपी चेक करने वाले को इस बात का आभास हो जाएगा कि आप समझते हुए लिख रहे हैं और आपको ज्ञान सही अर्थों में है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS नियम से, तो अब और बातें पूछी गई हैं। क्या BD बराबर AC होगा, सेकेंड पार्ट पूछा गया, क्या BD बराबर AC। अब हम देखें कि BD बराबर AC, BD किस ट्राइंगल में है और AC किस ट्राइंगल में है। BD ये भुजा बनी है जो काम नहीं आई थी सर्वांग समता को प्रूव करने के लिए। AC ये भुजा बनी है जो सर्वांग समता को प्रूव करते वक्त काम नहीं आई है। अब देखिए BD इसमें है,
हाँ बीडी इसमें है, बीडी उस त्रिभुज में है जिनको हम सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। बीडी इज विद द ट्रायंगल, ठीक है, इन विच वी हैव प्रूव्ड द कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी। ठीक है, बीडी में हम कॉन्ग्रुएंसी इधर एबीडी में और बीएसी में ला चुके हैं। एसी भी है, अरे वाह एसी भी है। तो जो त्रिभुज हम सर्वांग सम कर चुके हैं ये भुजाएं तो उन्हीं की हैं। जो त्रिभुज सर्वांग सम किए जा चुके हैं ये भुजाएं तो उन्हीं की हैं। तो क्या लिखा गया, सर्वांग समता सिद्ध होने के बाद क्या अर्थ निकलेगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बात आएगी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। अब जो सर्वांग सम हो चुके ए बी डी और बी ए सी, उन्हीं त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं बी डी और ए सी। तो अब हम यहां लिखेंगे बाई सी पी सी टी ऑफ फर्स्ट पार्ट, बाई सी पी सी टी, ठीक है, रिगार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, ये लिखेंगे और अलग से प्रूफ नहीं आता। बाई सी पी सी टी रिगार्डिंग पार्ट 1, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज हो चुके हैं, ये सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं हैं बीडी एबीडी की। बीडी किसको करस्पॉन्ड कर रही है, ट्रायंगल एबीडी को। ठीक है, और उसके बाद एसी किसको करस्पॉन्ड कर रही है, बीएसी को। तो बीएसी को करस्पॉन्ड कर रही है एसी, ठीक है, और एबीडी को करस्पॉन्ड कर रही है बीडी। ठीक है, ये लिख दीजिए। अब तीसरा पार्ट, ठीक है, तो जनरली कॉन्ग्रुएंसी के सवालों में किताब के अंदर सवाल इस तरह से लिखे गए हैं कि पहला भाग ही सवाल है और दूसरा भाग निष्कर्ष, तीसरा भाग भी निष्कर्ष। किसी सवाल में दूसरे या तीसरे भाग में से किसी को और सिद्ध करना पड़ता है, नहीं तो पहले भाग से, जिसमें अगर सर्वांग समता पहले पूछ ली गई है तो दूसरा और तीसरा भाग निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ला रहे हैं कोणों को बराबर देखना चाहते हैं किन्हीं के। तो एबीडी कोण भी लाए हैं, एबीडी कोण बराबर कौन सा, कोण बीएसी। देखें जरा क्या इनके साथ भी ऐसा है कि कुछ अलग से नए ट्रायंगल प्रूव करने हो, संगत, ठीक है, सर्वांग सम प्रूव करने हो नए ट्रायंगल। ये देख लें एबीडी किसमें लाई कर रहा है, ए बी और डी, ये है ट्रायंगल एबीडी। तो ए बी डी जो ट्रायंगल था उसमें ये एंगल है एबीडी, वही देखो यहां पर ये बी एंगल है ना, मिल गया। ठीक है, और उसके बाद बी ए सी, बी ए और सी, उसमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखें कौन सा किस में मिला एंगल, बी ए सी, बी ए सी, तो ये दूसरा कोण है कोई। एक सर्वांग समता में प्रयोग हुआ एंगल भी, यहां पर भी बी ए डी एंगल ए पूरा का पूरा सर्वांग समता के लिए प्रयोग हुआ है। अब इन्हीं ट्रायंगल्स की जिनकी सर्वांग समता लिख चुके हैं, जिनकी सर्वांग समता लिख चुके हैं, तो उनमें फिर से ये कोण भी संगत कोण ही है। क्या, बी ए डी में, बी ए डी में ए बी डी कह रहे हैं, ए बी और डी। ठीक है, जो ट्रायंगल हमारे पास था ए बी डी, उसमें देखिए ये कोण मिल रहा है। इस त्रिभुज का एंगल ए बी डी किस त्रिभुज में है, एंगल ए बी डी त्रिभुज किसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में है। ठीक है, और बी ए सी एंगल किस में है, ये देखें एंगल बी ए सी, बी ए और सी उसी ट्रायंगल में आ गया बी ए सी। ठीक है, तो ये जा रहा है ट्रायंगल बी ए सी को। अब हम देखें क्या कि ए बी डी में ये मध्य में यहां पर और बी ए सी में ये मध्य में यहां पर, तो सिद्ध हो गया अच्छी तरह से कि जिन त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया है उन्हीं में से ये संगत कोण मध्य में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे सीपीसीटी से किसकी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाई सीपीसीटी रिगार्डिंग फर्स्ट वन। ठीक है, रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट,
तो हमने देखा कि ये बराबर हो गए। ठीक है, तो जब सर्वांग सम हो चुके हैं त्रिभुज तो उनमें संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए दूसरा और तीसरा रिजल्ट स्वयमेव दिख रहा है, जिसको दर्शन करा देना जरूरी था कि कैसे दिखेगा। यहाँ बी एंगल है, यहाँ बी एंगल है। ठीक है, जब उनको लोकेट किया, ठीक है, निरूपित किया, तो पता चला कि हाँ ये बी ए सी जो ऐसा लगता है एकदम से बी ए डी का पार्ट है, तो उसका पूरा एंगल हम लोग प्रूव कर चुके थे, उसका भाग। लेकिन जब उसका भाग लिया हमने तो पता चला हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं बी ए सी। इसी तरह से जब ए बी डी लिया था तो उसका भाग आ रहा है और उसको आसानी से कंसिडर कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल के लिए, और वो बी ए सी के लिए कंसिडर किया गया। तो ये आ गया यहाँ पर। तो ध्यान रहे, एक भाग में प्रूविंग रहेगी और ज्यादातर दूसरे और तीसरे भाग में कॉन्ग्रुएंसी का कंक्लूजन रहेगा। क्या? बाई सीपीसीटी। ठीक है, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर ही होंगे। तो दूसरे और तीसरे पार्ट में जनरली सवालों में ये देखना होगा क्या ये उन्हीं त्रिभुजों के संगत भाग हैं जिनको हम सर्वांग सम कर चुके हैं। अगर ये उन्हीं त्रिभुजों के संगत भाग होंगे जिन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कह चुके, प्रूव कर चुके, तो फिर आसान बात है कि आगे जो दो तथ्य आते हैं वो निष्कर्ष के रूप में अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर से एनालिसिस कर लीजिए और लिख लीजिए, और कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। पहला सवाल समझाया है, तो अब ये ध्यान रहे कि सवालों को लिखने का प्रारूप क्या रहेगा और जो विश्लेषण है वो किस तरह से आगे ले जाना है। सवालों में त्रिभुजों के संगत भाग किस तरह से दर्शन में लेने हैं। आइए दूसरा एक ऐसा अच्छा सवाल पूछो जो एग्जाम में आ सके। सर 6 नंबर बता दीजिए। सर 5वां बता दीजिए। 5वां अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में। छठा, 5वां और छठा, ठीक है, किसी विद्यालय में 5वां और किसी विद्यालय में छठा सवाल पूछ लिया जाता है। आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो चलिए पहले 5वां सवाल, और अब तेज व्याख्या होगी, ध्यान रहे। ठीक है, आसानी से पकड़ लीजिएगा। आइए, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इट बाइसेक्ट्स द एंगल ए। एल एक रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित माने बराबर बराबर, ये ध्यान रहे। ठीक है, समद्विभाजित। ठीक है, रेखा एल कोण ए को, जो एडजेसेंट एंगल्स के लिए आया है, दोनों ये वाला और ये वाला आसन्न कोण हुए एडजेसेंट एंगल्स। एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। इट बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये मीनिंग निकलेगा बराबर बराबर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। बीपी और बीक्यू कोण ए को की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। ठीक है, बीपी और बीक्यू, ठीक, ए की भुजाओं, कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो अब हम लोग बी देख लेते हैं। एल पर बी लिया गया है। ठीक है, लाइन एल पर बी लिया गया है, तो बी से डाले गए लंब किस पर? कोण ए को बनाने वाली भुजाओं पर लंब डाल दिए गए ये। ठीक है, तो बीपी है इस पर और उस पर बी क्यू है, तो बी क्यू ये लंब डाल दिए गए। ठीक, आइए अब आकृति को देखते हुए दर्शाइए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। पहला पार्ट है, देख लो। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, आइए ए पी बी
ये वाला, और ए क्यू बी, क्यू यहां था, बी क्यू पर लंब डाली गई थी, ए पी बी, लेट अस सी ए पी और बी, ठीक है, और उसके बाद ए क्यू बी, ए क्यू एंड बी, ठीक है, ये देखना है। आइए एंगल 1 पहला लिख लेते हैं, जो उन्होंने पहले तथ्य में ही कहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? उन्होंने कहा है, रीजन में इतना ही लिखिए, L बाइसेक्स एंगल ए, गिवन L बाइसेक्स एंगल ए, ये गिवन था कि लाइन L ने, ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है, समद्विभाजित, तो 1 और 2 बराबर हो गए। उसके बाद लंब डाले गए थे, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं क्या, 3 और 4, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे, 90 डिग्री, ठीक है ना, क्यों, लिख दीजिए कैसे, आगे ये 90 डिग्री लिखा आपने, और उसके बाद आपने लिख दिया क्या, बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये भी गिवन था, ये परपेंडिकुलर्स थी, ये भी गिवन था, वो 90 डिग्री, दो एंगल हो गए। तो हम देखें कि हम कह आए थे कि ये ए वाला डबल एस में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं दो एंगल दिखे, भुजा मध्य की हो या ना हो, तब भी काम चलेगा। अब देखें, क्या दो एंगल मिल गए, अब ये भुजा ए भी हमें आसान दिख रही है, हमें नहीं जरूरत है कि ए क्यू दिखे बराबर या बी क्यू दिखे बराबर, लेकिन कक्षा 5 में आपने लोकस ज्योमेट्री में देखा होगा कि दो भुजाओं से बराबर दूरी पर चलने वाला बिंदु हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर चलता है, दो भुजाओं से बराबर दूरी पर चलने वाला बिंदु हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर चलता है, तो ये भी याद आ गया। अब ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, क्यों, दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में, ठीक है, ए बी बराबर ए बी। तो पहला पार्ट इनका ये था क्या, ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है, हमें ये वाले पॉइंट्स मिले, 1:2, 3:4, ए बी और ए बी, ये कॉमन भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है ये, ठीक है, तो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा मिल गई, तो एक साइड मिल गई और दो एंगल्स मिल गए, तो फिर हमारे पास ये रूल आ गया डबल एस वाला, तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या, कि दीज टू ट्राइंगल्स आर रियली कॉन्ग्रुएंट, हमने लिख लिया, और बाई किस रूल से आए, डबल एस से, दो एंगल मिले और एक साइड भी मिल गई, दो एंगल, ये एल समद्विभाजक था, एंगल को बाइसेक्ट किया है, ये गिवन था, तो 1 बराबर 2 हुआ, बी क्यू और बीपी लंब डाले गए थे, इसलिए दूसरा एंगल भी मिल गया, और वो तीसरे और चौथे के नाम से 90 डिग्री है, और भुजा ए भी दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, तो एक साइड और दो एंगल मिलके कॉन्ग्रुएंसी रूल बनाते हैं डबल एस, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए, दे आर अगेन सेइंग इन द सेम वे, जैसे पहले में देखा था कि जब सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी सेकेंड पार्ट आ रहा है, क्या कहेंगे, बाई सीपीसीटी क्या होना चाहिए, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, उन्होंने मांग की है, तो क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, तो उस समय हमें यही देखना होता है कि जिन भागों को और बराबर पूछा गया है, क्या वो भाग उन्हीं त्रिभुजों में है जिनको हम सर्वांग सम कह चुके, तो बीपी देखें कहां पर है, बीपी ए बीपी, बीपी ए पीपी इस ट्रायंगल में पड़ गई, और बीक्यू बीक्यू इस ट्रायंगल में पड़ गई, तो जिन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों ही भुजाएं उन्हीं सर्वांग सम त्रिभुजों का भाग बनी हुई है। देखो, जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम कह चुके डबल एस नियम से, अब उन्हीं त्रिभुजों में ये दोनों भुजाएं हमें अलग अलग रूप से उन्हीं के भाग के रूप में दिख रही हैं। बीपी किस में है, एपीबी में, और
AQB में क्या है, हम- BQ है, तो हम लिखेंगे बाई CPCT रिगार्डिंग फर्स्ट या ऑफ फर्स्ट, ठीक है, रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, BP इक्वल टू BQ होल्ड्स ट्रू, इतना ही लिखिए, है ना। ये वास्तव में बहुत जानदार भाषा है, लेकिन अगर अध्यापक इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर देखिएगा कि अब उनके मन की बात कैसे रखी जाए, उनका भी मन खुश करना पड़ता है, मार्क्स चाहिए, तो फिर देखिएगा अगर वो मना करेंगे तो फिर कुछ और बताएंगे। BP इज इक्वल टू BQ होल्ड्स ट्रू, क्यों, रूल ये कहता है कि जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो उनके तो सीधी सी बात है, BP इज इक्वल टू BQ तथ्य इसी पर आधारित है कि जो त्रिभुज हम सर्वांग सम कह चुके, इस नियम से कह चुके, ये दोनों भुजाएं उन्हीं का भाग हैं परस्पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपने आप स्वयमेव ये ट्रू साबित हो रहा है, ऐसे लिख दीजिए, है ना, बाई CPCT रिगार्डिंग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में आप प्रूफ कर चुके होते हो इसलिए लिखना है, ठीक है, रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है दैट विल होल्ड ट्रू, ठीक है। पांचवा हो गया, लिख लीजिए, छठा सवाल बता देंगे, सर ठीक है, छठा सवाल बता दीजिए। छठा बताए, यस सर बता दीजिए। ओके वेल डन, कभी 2 मिनट में आता है, देखो, ठीक है, 7.21 AC is AE, ठीक है, एंड AB is AD, एंगल BAD, बहुत सारी चीजें तो इसमें पहले से इक्वल हैं, एंगल BAD, अब कहा नहीं, ये बात छुपा ले गए कि कौन से त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करिए तो बाकी बात आएगी, BC इज इक्वल टू DE, तो केवल चित्र बनता है और तुरंत दिखेगा, आप लिखिएगा, आप इस समय तक समझ चुके हैं कि कैसे लिखना है, देख लीजिए, 2 मिनट और रुकिए, AB और उसके बाद C, ABC, ठीक है, इस BC पर D आया है एक पॉइंट, ये D आया है, और उसके बाद ABC और फिर से D ये लिया है और एक E भी लाए हैं, ठीक है, और E लाए हैं इस तरह से, E, वो A से E को भी ज्वाइन किया है, बहुत जल्दी आएगा, फिगर में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इक्वल दे दी गई हैं, देखिए, AC बराबर AE, AC बराबर AE, उसके बाद कह रहे हैं AB बराबर AD, AB बराबर AD, ठीक है, और एक रेखा और बनाई है जो D से E को जोड़ रही है, D से E को जोड़ रही है, तो BC हमने देखा AC AE है और AB AD है, उसके बाद एंगल BAD एंगल EAC के बराबर है, एंगल BAD देखा जाए, BAD इतना, और EAC EA और C वो इतना, ये भी बराबर है, तो इनको हम लोग कह लेते हैं 1 और 2, एंगल 1 इज गिवन 2, ठीक है, और जो गिवन है वो पहले लिख लें, ठीक, उसी से निकलता जाएगा, पहला भाग दिया है AB बराबर AC, और इन्हीं तथ्यों से अपने आप प्रूव आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का, और जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी तो हम साइड्स को बराबर देख सकेंगे, AB बराबर AC और AB बराबर AC के साथ नहीं, AC बराबर AE है, पहले लिखें, AC बराबर AE, ठीक है, देखो AC ये वाली बराबर AE, देखना जरा कि कौन सा एंगल कोण बीच में आ रहा है, AC बराबर AE, कोण 2 बीच में है, और उसके बाद दिया है AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, AB बराबर AD, तो ये कोण भी बीच में आ गया, ठीक है, दोनों ही भाग गिवन थे, ठीक है, ये दोनों ही तथ्य पहले से दिए हैं। अब देखें क्या हो सकता है, क्या ये एंगल दोनों के बीच में नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, ये एंगल दोनों के बीच में पड़ रहा है और प्रूविंग क्या है, टू प्रूव, ये भी ध्यान लें, तुरंत आ जाएगा जो गिवन थे उन्हीं से, टू प्रूव इज BC इक्वल टू DE। बस हम इतना जरूर देख लें कि BC और DE किस त्रिभुज में पड़ेंगे। यस सर। BC ABC में पड़ गया, ठीक है, BC भुजा ABC में पड़ गई और DE भुजा किस में पड़ गई, AED में पड़ गई। तो इन्हीं ट्रायंगल्स को देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्यों, आगे कहा गया है BC और कौन सा, DE। ये तो त्रिभुज पहले देखें जरा, देखो AC, ये वाली AC और AE बराबर है, AC और AE। अब ये तीसरा जो यहाँ पर कोण बन रहा है उसे देखिए, ये तीसरा कोण, ठीक है। तो अब हम देखें तीसरे भाग में एंगल 1 बराबर एंगल 2 था, उसमें एंगल 3 जोड़ दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2। एक मिनट और रुकिए, कितना, देखो 3 सभी में जोड़ दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल BAC आ गया, 1 प्लस 3 एंगल BAC बन गया और 2 प्लस 3, ठीक है, एंगल DAE बन गया, एंगल DAE बन गया। और यही ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे आसानी से, इसमें BC मिल रही है, इसमें DE मिल रही है, साफ है। तो यही ट्रायंगल हम आसानी से कह सके, क्या, दो साइड बराबर है और तीसरा एंगल बीच में पड़ रहा है, BAC बराबर DAE। Yes, sir. Therefore, triangle BAC is now congruent to triangle BAE। E। ठीक है, जब ये Yes, कॉन्ग्रुएंट हुए तो किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। साइड, ठीक है। तो साइड एंगल Yes, sir. साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम यस देख, सर। BC बराबर DE मांगा गया था, BC इसमें लाई कर रही है और DE इसमें लाई कर रही है। तो अब जब सर्वांग समता हो गई तो बाई CPCT, ठीक है, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होंगे ना, CPCT एम्प्लाइज क्या, BC इज इक्वल टू DE। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है छमाही इम्तिहान में, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा कोण बीच में लेकर दोनों ही त्रिभुजों में एंगल A निकाल लिया है मध्य के साथ, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर CPCT से रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर मिलते हैं, Yes, sir. यस सर, तब करेंगे। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।